सबसे पहले तो यही कि संबंध बोधक अव्यय होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वे अव्यय या अविकारी शब्द, अविकारी जिनमें परिवर्तन न हो लिंग, वचन और काल के अनुसार, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध, मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे, इनके बाद लगकर वाक्य में जो अन्य संज्ञा या सर्वनाम पद होंगे उनसे इसका संबंध जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय। तो सीधे अर्थों में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध बताना संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण देखिए, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन, धन, तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय, मतलब दो शब्दों को, ये दो संज्ञा को आपस में जोड़ रहा है। राम के अलावा सब आ गए, राम और सब, इनका आपस में संबंध बताना। मेरे घर के पास एक बगीचा है, बगीचा, घर, तो इनमें आपस में क्या है? संबंध है। तो ये है हमारा संबंध बोधक अव्यय, जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है। उपर्युक्त वाक्यों में के बिना, के अलावा, के पास शब्द संज्ञा शब्दों के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहे हैं, अतः ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब इसके देखिए आगे बताए गए हैं कि और कौन कौन से संबंध बोधक अव्यय होते हैं। के पहले, की ओर, के अनुसार, के बदले आदि। ध्यान देने की बात है कि कई बार संबंध बोधक अव्यय विभक्ति रहित भी प्रयुक्त होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें का, के, की, इन शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध कारक भी पढ़ा हुआ है आपने, संबंध का, के, की जैसे। ठीक है, ज्ञान बिना जीवन व्यर्थ है, आप यहां लगाना चाहो तो के लग सकता है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। वह राम भरोसे अपनी गाड़ी चला रहा है, वह राम के भरोसे अपनी गाड़ी चला रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि का, के, की का प्रयोग आपको इसमें मिले। तो उस समय आपको देखना है कि इनका आपस में कोई संबंध बनता है या नहीं। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब इसके बाद जो मुख्य बात बताई है, कुछ कालवाचक तथा स्थानवाचक अव्यय शब्द क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों होते हैं। क्रिया विशेषण हमने पढ़ा है, उसमें कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमने पढ़े हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक इन दोनों में प्रयोग होते हैं कुछ अव्यय। ठीक है, इनकी पहचान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ इनका प्रयोग हो तब तो वे क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय होंगे। और जब क्रिया के स्थान या काल संबंधी विशेषता, ध्यान दीजिए, जब क्रिया की स्थान या काल संबंधी विशेषता बताएंगे तो ये क्रिया विशेषण होंगे, और जब संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का आपस में वाक्य में संबंध जोड़ेंगे तब ये क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब आगे कुछ उदाहरण दे रही हूं, उससे आपको इन दोनों का अंतर भी सही से समझ आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, माता जी घर के भीतर हैं, ये क्या है? संबंध बोधक है। माता जी भीतर हैं, ये क्या है? क्रिया विशेषण। मतलब घर के भीतर माता जी और घर में संबंध है तो ये संबंध बोधक है। माता जी भीतर है, कहाँ है? भीतर, तो ये क्रिया के स्थान के बारे में बता रहा है, तो यहां पर ये क्या है? स्थानवाची क्रिया विशेषण। दूसरा, मेरे स्कूल के सामने पीपल का पेड़ है। मेरे स्कूल के सामने पीपल का पेड़, स्कूल और पेड़, तो के सामने ये किस में आएगा? हमारा संबंध बोधक में, क्योंकि ये संज्ञा का आपस में संबंध बता रहे हैं। सामने देखा, पिताजी आ रहे हैं, कहां देखा? सामने, पिताजी आ रहे हैं, तो ये क्रिया की विशेषता है यहां पर सामने, तो ये हमारा क्या आएगा? स्थानवाची क्रिया विशेषण। रमा मोहन के यहां जा रही है, रमा मोहन के यहां, दो संज्ञा का आपस में संबंध, तो संबंध बोधक अव्यय है। गीता यहां आ रही है, कहां? यहां, तो क्या है? ये क्रिया विशेषण।
आ गया अंतर आपको समझ में? मेरे हिसाब से आपको जो है संबंध बोधक अव्यय क्या होता है पता चल गया होगा, और इनकी पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है संबंध बोधक पदों का पद परिचय, कि जो संबंध बोधक पद हैं, ठीक है, उनका पद परिचय देते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वह बच्चों के साथ मेला देखने गया, इसमें किसका पद परिचय देना हमें? के साथ का। तो कैसे देंगे? संबंध बोधक अव्यय बच्चों और मेला के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। बच्चे और मेला, इन दो संज्ञाओं का आपस में संबंध जो है वो हमें के साथ से पता चल रहा है, तो ये हमारा क्या है? संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक पद कोई आएगा तो उसका पद परिचय जो है वो इस तरह से बनेगा। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। घर और पेड़ के सामने, तो इसका पद परिचय देंगे संज्ञा। संज्ञा संबंध बोधक अव्यय घर और पेड़ के बीच संबंध। ठीक है, आखिर में रसोई के अंदर बिल्ली है। रसोई बिल्ली संज्ञा है दोनों, और इनके बीच में संबंध। के अंदर संबंध बोधक अव्यय रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के मध्य संबंध। आ गया बेटा आप सबको यहाँ पे समझ में? तो मतलब मुख्य रूप से हमें क्या पता होना चाहिए कि जो संबंध बोधक अव्यय होता है वो दो यानी वाक्य में प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आगे प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है, वो हमारा क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, थैंक यू।